अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक और आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 4.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पर जो है फिर मेथड जो है थोड़ा सा चेंज है, इसमें क्या फार्मूला यूज होगा अब इसको देखें। क्वेश्चन है 125a³ माइनस 1। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मैं फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला है a³ माइनस b³ इक्वल टू, क्योंकि माइनस है बीच में तो माइनस का फार्मूला लगेगा। अब इसका होता है फार्मूला a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे याद रखना, जब a³ माइनस b³ हो तो पहले यहाँ पे होगा a माइनस बी क्यूब नहीं डालना आपने, फिर इनटू आगे होगा इसका स्क्वायर, जो फर्स्ट टर्म लिखी हुई है इसका स्क्वायर, माइनस है तो प्लस ए बी आ जाएगा और फिर यहाँ पर हमेशा प्लस ही रहेगा। ये सेकंड टर्म b थी तो वहां पे बन जाएगा b का स्क्वायर। अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे 2ab नहीं लगाना, ये बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर फार्मूले में यहाँ पे क्या आ जाए, प्लस आ जाए तो यहाँ भी प्लस होगा, लेकिन ए बी के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पर जो देखते हैं हम, ये किसका क्यूब बनता है 125, ये बनता है 5 का, 5a होल का क्यूब माइनस ये 1 है तो 1 का क्यूब इक्वल टू, अब इसको इस फार्मूले के मुताबिक इस तरह ओपन कर लो। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब, जैसा ये है। तो अब फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख दें, 5a माइनस सेकंड टर्म 1 है 1 लिख दें इनटू, अब यहाँ पे है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म कौन सी थी 5a का स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब फर्स्ट और सेकंड टर्म इकट्ठे, तो ये बन जाएगा 5a इंटू बी सेकंड टर्म 1, फिर प्लस बी का स्क्वायर मतलब सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये बन जाएगा 5a माइनस 1 इंटू 5a होल का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 25a स्क्वायर प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ, ये बन गया 5a प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। ये होगा हमारा आंसर, हमने फैक्टराइजेशन की। अब यहाँ पर देख लें, सिंपल वही मेथड है, 64x³ प्लस 125। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ भी प्लस है तो प्लस का फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, फार्मूला में लिख देता हूँ, ये बन जाएगा a³ प्लस b³ इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे a प्लस बी इंटू आगे क्या आएगा ए स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ए और बी को इकट्ठे लिखो, ए बी प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, फिर इक्वल टू, अब ये होल का क्यूब बनाओ, किसका बनता है 4x का क्यूब प्लस 125 है तो ये बन जाएगा 5 का क्यूब इक्वल टू, अब a³ प्लस b³, बिल्कुल सेम यही जो है मेथड यहाँ पे, इसको उसके मुताबिक उसको ओपन कर दें, ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म कौन सी थी 4x का स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब फर्स्ट और सेकंड टर्म इकट्ठे, 4x इंटू 5 प्लस और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म क्या थी 5 थी, ये 5 का स्क्वायर, फिर इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4x प्लस 5 इंटू ये किसका होल का स्क्वायर बन जाएगा, मतलब 4x होल का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 16x का स्क्वायर माइनस इसको इसका मल्टीप्लाई करवा दो 20x प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो इसी तरह नेक्स्ट है x³ माइनस 27, अब इसका क्यूब बनाओ, ये किसका होगा x स्क्वायर का क्यूब, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया दोबारा वही 6 बन जाएगा, माइनस 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब। अब ये कौन सा फार्मूला लगेगा माइनस वाला, तो ये बन जाएगा a का क्यूब माइनस b³ इक्वल टू, ये बन गया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर के साथ यहाँ पे हमेशा प्लस ही होगा। अब फिर यहाँ पे जो है फार्मूला उसके मुताबिक ओपन कर दो, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सी बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म 3 है इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होना है, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर थी, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस फर्स्ट और सेकंड को इकट्ठे एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ गया 3 प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस ये बन गया 3x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 a का क्यूब प्लस 1। अब इसको देख लो किसका क्यूब बनता है, ये 10 का, 10a होल का क्यूब प्लस यहाँ पर 1 का क्यूब। अब यहाँ भी कौन सा फार्मूला होगा, वही प्लस वाला, तो ये बन जाएगा, फार्मूला लिख देते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे है, इसको जब ओपन करेंगे इसी तरह, फर्स्ट टर्म एज इट इज 10a प्लस सेकेंड टर्म 1 राइट कर लिया, फिर इनटू a का स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या थी 10a का स्क्वायर माइनस फर्स्ट और सेकंड को इकट्ठे लिखो 10, क्योंकि फर्स्ट टर्म कौन सी थी 10a इंटू बी सेकंड टर्म यहाँ पर क्या है 1 है, फिर आगे प्लस सेकंड का स्क्वायर, फिर इक्वल टू ये बन गया 10a प्लस 1 इंटू 10 का स्क्वायर 100 और a का स्क्वायर वैसे आएगा माइनस इसको मल्टीप्लाई कराओ 10a प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो इसी तरह जो है ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 343x क्यूब प्लस 216। अब इसको देखते हैं, ये किसके होल का क्यूब बनता है 7 का, ये बन जाएगा 7x का क्यूब प्लस, तो ये किसका बनता है 6 का क्यूब। अब यहाँ पे फार्मूला ये प्लस वाला होगा, प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर जो है ये बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू। अब यहाँ पर देखें फर्स्ट टर्म कौन सी थी 7x वैसे एज इट इज लिखेंगे 7x प्लस 6 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 7x का स्क्वायर माइनस फर्स्ट और सेकंड को इकट्ठे लिखो 7x और फिर 6 प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो ये बन गया 7x प्लस 6 इंटू 49x स्क्वायर माइनस 7 6 42x प्लस 36। तो नेक्स्ट है 27 माइनस 512y क्यूब। अब इसको देखो ये किसका क्यूब बना 3 का क्यूब माइनस, अब यहाँ पर है 512, अब 512 किसका क्यूब होता है 8y होल का क्यूब, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर उसी तरह माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि माइनस है, तो ये बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 8y। अब ये 3 माइनस 8y कहाँ से आया, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस फर्स्ट और सेकंड टर्म इकट्ठे लिखें 3 इंटू 8y प्लस
बी का स्क्वायर मतलब सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो ये बन गया 8y का स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 8y इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 3 जा 24y प्लस 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पे y नहीं लिखना क्योंकि y का भी स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन।